हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग में। और गाइस, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बजे 5:30 और मैंने सुबह उठते ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जो है मैं चाय बना रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मुझे कितने आलस आ रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ी देर आधा एक घंटा मेरे को आलस रहते ही है, क्योंकि देखिए नींद पूरी नहीं हो पाती है। 12:30 तो कल भी बज गए थे मुझे, 11:30, 12, 12:30 ऐसे मुझे रात को बज जाते हैं। कल रात भी मैंने पैकिंग की है, मतलब पार्सल पैक किए हैं, जिसकी वजह से भाई 12:30 हो गए थे। और सुबह वही 5:30 का उठना, उठने के बाद भाई देखा आधा एक घंटा तो मेरे को ऐसा रहता है कि धीरे धीरे चाय बनाऊंगी, धीरे धीरे पीऊंगी, बस वो एक आधा पौना घंटा। और ये गलत भी है देखा जाए तो, उठते ही जल्दी जल्दी काम निपटा लूं ना, तो थोड़ा सा ये है कि रेस्ट भी मिल जाए दिन में। लेकिन सुबह आधा घंटा तो मेरा ऐसा जाता है कि थोड़ी देर आलस रहता ही रहता है। हाँ, फिर उसके बाद तो भाई मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। तो भाई अभी चाय पी ली है और आप लोग देख रहे होंगे घर घर में कितना सुनसान सा लग रहा है, जो कि शिवांश की वजह से। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, नहीं पता है मेरी ममता देर मम्मी क्या बोलती है, बस एज पाट गया बिट्टे बिना बड़े एज वाल बन जा है जल्दी। तो इन्हें नु कहे कि मम्मी इतना शरारत कर रहा है, छुट्टी ना होनी थी, छुट्टी पड़ गई, परेशान कर रहा है। और जब अब ले आए कुछ दिन तो एज पाट रहा है। तो भाई होता है ना ऐसा कि बच्चा घर में रहता है तो पूरा दिन, देखो स्कूल जाएगा तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब बच्चा घर में रहता है ना तो पूरा दिन शैतानी भी करता है, काम भी बढ़ाता है। और शिवांश के तो कारनामे इतने अलग हैं कि क्या ही बताऊं। घर वाले भी कई बार ये बोलते हैं कि के खा के पैदा करे के बताऊं। तो कहने में आ जाए ना कि के खा के पैदा करे, नीचे लाना डटता। तो शिवांश की ये आदत है कि एक जगह नहीं बैठ सकता। जब वो टीवी भी देखता है ना तो एक बार टीवी देखेगा, फिर कभी किचन में, कभी वॉशरूम में, तो कभी बाहर ऐसे झाका झुकी रखता है। और वंश में उसमें ना बहुत फर्क है। वंश एक जगह बैठ के टीवी देखता रहेगा और वो एक जगह बैठता नहीं है। इसी के कारण तो शिवांश और वंश, मतलब वंश का भी नाम उसी के साथ घुल जाता है हर चीज में। तो भाई मन नहीं लग रहा सच बताऊं तो। और देखना आज की वीडियो देखते ही मेरी ममता देर ये बोलेंगी बस आगे याद बेटे की। तो देखो होता है कि भाई दूर जाते ही ज्यादा प्यारा लगने लगता है, पास रहता है तो मेरे को ये था 2-3 दिन इसने इतना परेशान किया मेरे को कि ना मेरा काम नहीं चलने दिया। क्योंकि स्कूल बंद है भाई, स्कूल वालों ने भी छुट्टी मार रखी है कई दिन से, वो भी मौज ले रहे हैं। और भाई ट्यूशन ना दूर पड़ता है, तो वहां से ट्यूशन हटा के मैं कहीं आसपास ही देखूंगी, क्योंकि इतनी दूर जाने आने में आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद भाई फिर छोड़ के भी, थोड़ी बहुत दूर तो छोड़ के आना ही पड़ता है। और ये इतना शरारती है, रास्ते में जीवांशी के साथ ना झगड़ा करता है, मार भी देता उसको। तो ऐसा है कि या तो इतनी दूर हो तो भी मैं ही छोड़ के आऊं, पर कम से कम थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अप्रोच रोड नहीं होगा, तो यही आसपास देखूंगी। वो थोड़ा सा ज्यादा दूर पड़ता है। और अगर स्कूटी आ गई तो भाई दूर का भी देख लूंगी। जैसे स्कूटी अब लेने की सोच रही हूँ, सोच क्या रही हूँ समझ लो, बस आ ही गई। तो स्कूटी पे तो ये है कि दूर भी छोड़ आऊंगी, लेकिन भाई आसपास तो देखो पैदल छोड़ आए तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है जिस टाइम उनका ट्यूशन का टाइम होता है उस टाइम मैं पार्सल वगैरह पैक कर रही होती हूँ, अचार बना रही होती हूँ। तो अचार के ड्रेस, क्योंकि अचार के कपड़े मुझे अलग रखने पड़ते हैं कई बार, या डार्क कलर तो चल भी जाता है चलो घर का सूट, लेकिन कई बार मैं शुरुआत में मेरे को ध्यान नहीं रहता था तो मेरे ऐसे करके कई सूट खराब हो गए लाइट कलर के, ये तेल हल्दी ये लगने की वजह से, जो कि उतरते भी नहीं है भाई जल्दी से। तो अपने अचार का और इसका मैंने अलग से कपड़े बना रखे हैं। तो अभी शिवांश गया हुआ है भाई, 1-2 दिन में सलाह है मैं बुला लूं, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है सच में। और फिर वैसे भी उसका ट्यूशन लगाना है, देखो छुट्टियां काफी दिन हो जाएंगे वहां पे। हालांकि हैप्पी प्रिंस पढ़ा रहे हैं उसको बारी बारी, लेकिन वही बात है, बच्चा जो टीचर से सीखेगा ना वो घर में किसी से नहीं सीखता। क्योंकि एक तो उसको भाई डांट नहीं सकते, अगर डांटेंगे तो फिर देखो वैसे वो पूरा दिन फुदकता है। मैं उसकी वीडियो मंगाऊंगी आप लोगों के लिए ना, ट्रैक्टर पे बैठेगा, कभी इधर उधर खेलेगा, पूरा बड़ा घर है उनका, ट्रैक्टर पे जाके ना सारे गेयर बक्से सब छेड़ाएगा और ये कहेगा मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, और सब कुछ छेड़ाता है। तो मैं उसकी वीडियो मंगाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पूरा दिन ऐसे खेलेगा। लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आएगा ना, और जब हैप्पी प्रिंस थोड़ा सा डांट देंगे कि पढ़ाई, जब कुछ काम नहीं करेगा तो भाई देखो थोड़ा बहुत तो डांटना पड़ता है, तो तब ऐसा मुंह बना लेगा। तो वही बात है, वहां पे कहते हैं ना कि रिश्तेदारी में बच्चा हमेशा बिगड़ता है। तो वहां से उसको बुलाऊंगी और यहीं पे ट्यूशन लगाऊंगी उसका। तो 1-2 दिन और
ठीक है, इतना मैं अपना ये मेरा जो है ऑर्डर आ रहा है थोड़ा सा ज्यादा ही, इसका मैं एडवांस वो कर लूँ स्टॉक, उसके बाद शिवांश को भी बुला लूंगी, फिर दोनों का एक साथ ट्यूशन लगा के, और फिर नु है एक, चाहे मुझे शिवांश की 2 शिफ्ट करनी पड़ो, क्योंकि भाई शैतानी इतनी ज्यादा करता है कि भाई मैं काम करूं कि उसकी शैतानी देखूं। स्कूल में तो ऐसा है ना, मैं तो स्कूल वालों का धन्यवाद हर बार करके आती हूँ, ऐसा नहीं आप लोग सोचोगे, मैं तो जितनी बार भी पीटीएम में जाती हूँ ना, इनकी शिवांश की मैम का धन्यवाद करके आती हूँ कि मैम आप कैसे झेल लेती हो इसको। तो वो बोलती है मैम आपके पास तो सिर्फ एक शिवांश है, मेरे पास तो पता नहीं कितने शिवांश है, मैं भी, मेरी भी तो हिम्मत देखो। तो मैं तो बोलती हूँ कि मैम एक बार ना ये ग्रेजुएशन कर ले, मतलब के 8-10 जो भी इसको स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि 10th तक है स्कूल, एक बार ये पढ़ ले, उसके बाद फिर मैं आपको ना जाते टाइम इनाम दे के जाऊंगी बहुत बड़ा। मैं तो बहुत मजाक करती हूँ इसकी मैम के साथ कि आप कैसे झेलते हो। तो भाई ये तो रही शिवांश की बात। बाकी मुझे आप लोगों के साथ 1-2 बात और शेयर करनी है कि आप ये बताइए, जब मैं आप लोगों को ये कहूंगी, या तो मैं आप लोगों को रोज गुड न्यूज सुनाऊं हैं कि भाई आज मैं ये खरीद रही हूँ, आज मैं वो खरीद रही हूँ, तब आप लोग कमेंट करोगे, है ना, या फिर मैं स्पेशल बोलूंगी तब कुछ लोग कमेंट करेंगे। ये तो गलत बात है ना, आप मेरी फैमिली हो, आपको बोलना पड़ेगा ये चीज। कल मैंने आप लोगों का रिस्पांस देखा, मेरी जो स्कूटी की मैंने आप लोगों को खुशखबरी दी है कल के वीडियो में, कल के व्लॉग में, आप लोगों ने इतने भर भर के कमेंट किए हैं, इतने भर भर के कमेंट किए हैं, और सबने भी भाई मेरी बात भी मानी। वैसे तो मेरी मम्मी और ये तो मुझे सीरियस लेते नहीं है कोई भी घर में पर आप लोगों ने मुझे इतना सीरियस लिया कि भाई मेरे कहने पे आप लोगों ने मुंह भी मीठा किया, किसी ने चॉकलेट खाई, किसी ने पूड़े खाए। तो सच में मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि चलो मुझे कोई तो सीरियस लेता है तो भाई चलो आप लोगों का दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी इतनी मानी। और लेकिन इस चीज से भाई मैं बिल्कुल नहीं हूं खुश कि आप लोग ना मेरी सारी वीडियो पर कमेंट नहीं करते हो। अब कल की वीडियो पे आप कमेंट देखो, जिन्होंने पहले कभी कमेंट नहीं किया ना, जो मुझे फुल सपोर्ट करती हैं, बहनें, अंकल, आंटी, भाई, वो पहले इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन कल की वीडियो पे तो उनके भी कमेंट आ रहे थे। इसका मतलब ये तो देखो मैं अच्छे से समझ गई कि आप लोग मेरी खुशी में बहुत खुश हो और मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। लेकिन आगे भी मैं तभी बढ़ूंगी जब आप लोग कमेंट करोगे। पता है, कमेंट करने से वीडियो फैलती है इधर उधर, मतलब यूट्यूब उसको फैलाता है एक तरह से। तो जब आप कमेंट करोगे तो मुझे बेनिफिट होगा। पूरी वीडियो तो आप लोग देख लेते हो, ऐड भी स्किप नहीं करते, मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट भी किया करो, चाहे दिल वाले किया करो। लाइक कर दिया, लाइक तो खैर आप करते होंगे, छोटा मोटा वे होते हैं ना फुलझड़ी वगैरह, वे छोड़ दो, या नाइस ब्लॉग लिख दो, या फिर जैसे ऐसे ही सब मोटिवेट करने के लिए कुछ भी कि आगे बढ़ते रहो, ऐसे करके कुछ भी कमेंट कर दो। लेकिन कर दो, वीडियो पे कमेंट होंगे तभी वीडियो ज्यादा फैलती है, और जब जितने लोग देखेंगे व्यूज आएंगे, उसी से मेरे पैसे बढ़ेंगे। तो ये जो आप लोगों ने कल किया है ना, मेरे को ना इतना फील हुआ, मैं और सोनी दी आपस में बात कर रहे कि देखो आज तो सब कितने को, देखो मुझे इस बात की खुशी है कि चलो कम से कम आप लोग मेरी खुशी में इतने खुश हो कि भाई कमेंट करने पर मजबूर हो गए। लेकिन ना ये गलत बात है कि भाई आप डेली नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगी, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो पर कमेंट कर दिया करो प्लीज। और ऐसी आदत होगी, धीरे धीरे करोगे तब भाई मेरी वीडियो पर कमेंट कर दिया करो प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। तो भाई आप लोग देख रहे होंगे मैं और जीवांशी आज कुछ नया कारनामा कर रहे हैं। तो कारनामा ये है कि जीवांशी ने मेरे को जिद करके अभी छुट्टियों में, चाय तो इसको आती थी, एक कॉफी बनानी सीखी है। दूसरा कह रही है कि मम्मी रोटी सेकना मत सिखाओ, चलो आपको डर लगता है, कम से कम बेलना तो सिखा दो। कभी बाई चांस आपकी तबीयत ठीक ना हो या कोई दिक्कत हो तो मैं कम से कम आपकी हेल्प करा दूं। तो मेरी बेटी इतना सोचती है ना, बहुत बड़ी बात है। हाँ ये है कि इसकी उम्र में हमको भी शौक था भाई, हमने भी सीख लिया था रोटी बेलना, लेकिन आजकल की लड़कियां ना करके खुश नहीं होती हैं। लेकिन अभी तो देखो इसको चाव है। तो एक रोटी जो ये टेढ़ी मेढ़ी जो आज जीवांशी ने बनाई है ना, मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरी बेटी को कम से कम मेरी इतनी तो चिंता है। तो कहते हैं ना कि भाई पूत के पापा लने में दिख जाए, तो मेरी बेटी का मुझे लग तो रहा है कि भाई आगे चल के हमारी जैसी बनेगी, अपनी माँ की करेगी। भाई बेटे का तो देखो मैं नहीं कह सकती, अभी नहीं कह सकती, आगे का पता नहीं। तो भाई ये शाम का टाइम है और मैं अभी इस रूम में पार्सल पैक करने के लिए आई थी।
लेकिन ये मतलब वीडियो कल की है। फिर मैंने ये कल 4 बजे की है, रात को पार्सल में पैक करके सोई थी। तो मैंने इस टाइम अचार वाले रूम में एंट्री की थी कि चलो मैं पार्सल रेडी कर लेती हूँ। लेकिन अभी देखो कितनी जोर से बारिश आ रही है। तो भाई आप सब कहते हो ना कि बारिश का पानी कैसे आ जाता है, आप पाइप चेंज करा लो। तो देखो भाई मेरे कहने से कोई पाइप चेंज नहीं करेगा। और फिर भाई अंडरग्राउंड है, देखो ना, तो ये ओपन में है ना, ये अंडरग्राउंड है, मतलब ऐसे है, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ऐसे ना घर की फिर वही बात है, शो तो खराब होती है अगर ऐसे में भाई इसको उखाड़ेंगे। और फिर जो बताया था ना भाई वो ही मिला। वैसे पानी नहीं आता, लेकिन जब ये ऊपर का पानी ज्यादा हो जाता है ना तो छलक के अंदर आता है। तो मैंने ये बोरी लगा दी है, ईंटें लगा दी है। और ये देखो उधर से बाहर से पानी नहीं आ रहा रूम में, बालकनी में देखो थोड़ा थोड़ा पानी है, बस यही छलक के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से रूम में पानी आ जाता है। पर चलो दिन में बारिश आई तो पता चल गया, अब आगे से ऐसा ही करूंगी। यहाँ पे 2 ईंटें लगा के बोरी लगा दिया करूंगी। और दरवाजे में अपना एक गलीचा है, मतलब नया भी नहीं है भाई, पुराना भी नहीं है, ये है यूज में आता है वैसे तो। पर अभी और मेरे पास ऐसा कोई कपड़ा है नहीं जो मैं लगा दूं। तो अभी दरवाजे में आगे से मैं ऐसा करूंगी, यही लगा दिया करूंगी। तो ये दिन में बारिश आई तो चलो थोड़ा अंदाजा हो गया कहाँ क्या करना है। कई बार रात में आती है तो भाई पता भी नहीं चलता, लाइट भी चली जाती है। तो इस तरह से मैंने देखो ये दरवाजे में लगा दी है और ये 2 ईंटें लगा दी ताकि थोड़ा बहुत बचाव हो जाए छलक के पानी का। तो प्रेशर तेज है जिसके कारण पानी आता है, वैसे तो खैर नहीं भी आएगा तो निकल जाएगा। अभी काफी फर्क है, इतना मतलब रूम में पानी नहीं गया, गलीचा तो हो गया था गिल्ला पूरा, पर रूम में पानी नहीं आया। तो बस भाई कारण यही है कि भाई ये पाइप पतला है ना, इस वजह से आ जाता है। तो देखते हैं भाई, अब वैसे तो खैर आगे बारिश के दिन आएंगे पर देखा जाएगा। तो भाई अभी मैं और जीवांशी पार्सल पैक करेंगे, मतलब अचार पैक करेंगे, भेजने हैं। तो मैं देखो पूरी ड्रेस पहन के तैयार हुई थी, इतनी देर में बारिश आ गई। तो भाई मेरे पास एक बहन का और एक आंटी जी का कमेंट आया है, तो उन्होंने स्पेशली बोला है कि हमारे कमेंट का रिप्लाई करना बेटा, और एक बहन ने भी बोला है। तो भाई इतना कहने के बाद तो देखो रिप्लाई तो बनता है ना। तो उनका कमेंट मैं पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ। तो भाई इस बहन ने लिखा है कि टकला आपको जोश और जुनून देता है, फिर सक्सेस का क्रेडिट टकले को दे क्या बहन, रिप्लाई मी। तो मैं बहन आपको बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं। उस टकले को मैं अपना यहां तक जो मैं पहुंची हूं ना, मैं अपनी मेहनत से, और जब मैंने मेहनत की तो आप सब मुझसे जुड़े, आप सबके सपोर्ट से मैं यहां तक पहुंची हूं, ना कि उस टकले की वजह से। उस टकले ने मुझे मारा था अपने गलत इरादे से, ठीक है। उसने ये नहीं सोचा था कि मैं आगे चल के यहां तक आ जाऊंगी या कुछ कर लूंगी, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसने तो ये सोचा था जैसे हर बार की तरह पिट के यहीं पड़ी रहती है। और उस दिन तो वो मतलब उसको भी कहीं ना कहीं ये तो अंदाजा हो गया था कि हद से ज्यादा मारी है, मर जाएगी। इतना तो मुझे पता है, जिस हिसाब से उसने मारा था अंदाजा तो उसको भी था। ये तो मेरे नसीब थे कि भाई मैं बच गई। तो उस दिन अगर थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता तो मैं आज इस दुनिया में क्या पता मैं नहीं होती। तो क्रेडिट उसको कैसे दे सकते हैं। हाँ, अगर मैं यहां तक नहीं पहुंचती और मैं दिन रात रोती रहती और पड़ी रहती, ये सोचती रहती कि देखो उसने मेरे साथ क्या किया क्या किया क्या किया, वो चीज अलग हो जाती। लेकिन मैं पड़ी नहीं रही, मैंने वो उस चीज को सोचा कि भाई सारी जिंदगी भी अगर पड़ी पड़ी रोती रहूंगी ना कि तेरे साथ ये क्या हुआ, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए मैं अपने काम पे लग गई थी दिन रात। और जो मेहनत करता है ना, मेहनत इंसान होता है, उसी को भगवान भी सपोर्ट करता है, उसी को आप जैसे फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं। मान लो मैं पड़ी रहती, रोए जाती और हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती, वेट करती रहती, कौन मुझे जानता था, कौन मुझे सपोर्ट करता। आज मेरी मेहनत आप सबको दिख रही है क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं मेहनत नहीं करती तो मेरा भी किसी को नहीं दिखता। तो वही बात है, मेरी मेहनत और आप सबके सपोर्ट ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं क्रेडिट मैं या तो अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपनी फैमिली को जो मेरी मायके वाली है, या फिर मैं खुद अपनी मेहनत को दूंगी कि भाई मैंने मेहनत की। मैं जानती हूँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। टाइम आने दो, आप लोग खुद ये कहोगे कि आप कुछ अलग ही हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना जो हमें अभी बता भी नहीं सकते। मैंने तो अभी तक वही बातें शेयर की हैं जो कि मैं बता सकती थी, क्योंकि ये मेहनती है। आप लोग देखिए, अभी टाइम मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए अभी टाइम 12:24 हो चुके हैं और अभी मैं पार्सल पैक करने में लगी हुई हूँ। सोते सोते मुझे 1 बज जाएगा।
1 भी बज जाए 1:15 भी बज जाए भाई, एकदम से लेटते ही तो नींद आती नहीं है। दूध भी जमाना है, 2 रोटी भी खाऊंगी, मैंने रोटी तक नहीं खाई है, ये टाइम हो गया क्योंकि मैंने लेट चाय पानी पिया था, जिसकी वजह से फिर मैं पार्सल में लग गई, उसके चलते फिर मुझे भूख मर गई। अभी थोड़ी सी 2 रोटी जरूर खा के सोऊंगी। तो आप लोग खुद बता देना, और सुबह वही 4:30 नहीं तो 5 लगा लो, 5 बजे उठना। तो आप लोग बताओ कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए। तो भाई कमेंट तो एक आंटी का और भी आ रखा था, लेकिन वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका रिप्लाई करूंगी। तो भाई आज के लिए राम राम।